हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे के नेम से हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, आज इस सीरीज में हम परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर इन कैट एग्जाम ईच सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर हैड डिफरेंट वेटेज। द वेटेज ऑफ क्यूए, डीआई एंड वीएआरसी सेक्शन वाज 7:8:9 respectively. The maximum marks in all three sections together were 960. ठीक है, wrong answer did not carry negative marks, ठीक है, as a penalty. If the Padma had gotten 42.66% more marks in QA and 12.5% more marks in DI and 16.66% more marks in VARC, then she must have gotten 100% marks, ठीक है, in all three sections. The total marks that Padma had scored. हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि पद्मा ने ना एक एग्जाम दिया है जिसमें 3 सेक्शन है, ठीक है। उन 3 सेक्शन के नेम डिफाइन किए गए कैट एग्जाम के, ठीक है, क्यूए, डीआई एंड वीएआरसी सेक्शन। अब हमें क्या बताया गया, इन तीनों सेक्शन का जो वेटेज है ना वो हमें डिफाइन किया गया है 7, 8 एंड 9, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमें क्या कही गई है, ठीक है, कि मैक्सिमम मार्क्स जो इन 3 सेक्शन में है ना वो कितने हैं, 960। टोटल मैक्सिमम मार्क्स दिया और वेटेज दिया है, तो हम इन तीनों सेक्शन का वेटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इन 3 सेक्शन में हमारे पास कितने हैं, देखिए, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स वो 960 है। और किन 3 सेक्शन की बात हो रही है, इन 3 सेक्शन में, ठीक है। फर्स्ट इज ए क्यूए, सेकंड इज ए डीआई एंड थर्ड इज ए वीएआरसी, ठीक है। और इन तीनों सेक्शन का जो वेटेज है ना वो हमें दिया है 7, 8 एंड 9। तो हम इसे रेशियो में भी कह सकते हैं 7:8:9। अगर मैं टोटल कहूं क्यूए, डीआई एंड वीएआरसी में टोटल मार्क्स इज 7 यूनिट प्लस 8 यूनिट प्लस 9 यूनिट, ठीक है, तो 24 यूनिट। 24 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, इसका मतलब डायरेक्टली मैं यहां से ले सकती हूँ 24 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू किसके हैं, 960। तो 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 40, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 40, तो 7 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 280 मार्क्स, ठीक है। 8 यूनिट इज इक्वल टू 320 मार्क्स, यानी डीआई सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स इज 320, क्यूए सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स इज 280 एंड वीआरसी में मैक्सिमम मार्क्स इज 360। यहां से पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया हमें, पर अगर हम ढंग से समझें तो हम क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज को देख के, अब पैराग्राफ को देख के हम कभी ऑब्जर्व ना करें कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट लाइन देखिए, हमें क्या कहिए कि अगर पद्मा, ठीक है, क्यूए में 42.66 मार्क्स और ले आती, ठीक है, तो वो क्या होता, उसका टोटल जो स्कोर होता वो 100% हो जाता। नेक्स्ट है 12.5% मोर मार्क्स इन डीआई, डीआई में कितने मार्क्स और स्कोर करती है, 12.5, और वीएआरसी में कितना, 16.66, तो उसका जो स्कोर होता ना वो 100% होता। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूए की, ठीक है। क्यूए में कितने मार्क्स और, तो क्यूए में उसने कितना कहा है, 42.66%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 3/7। 3/7 पता है क्या डिफाइन करिए, कि अगर टोटल मार्क्स कितने हैं एग्जाम में क्यूए में 7, ठीक है, जिसमें 3 मार्क्स और आते तो उसका जो स्कोर हो जाता ना वो कितना होता, 100%। इसका मतलब 7 में से कितने आए हैं, जो 3 कम रह गए हैं, तो अगर 7 के 7 आएंगे तभी तो 100% होगा ना। तो इसका मतलब 3 मार्क्स नहीं आए, तो आए कितने हैं, तो आए उसने जो स्कोर किया है। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में अगर हम समझे तो उसने जो 7 में से स्कोर किया है वो कितना है, 4। 7 में से उसने जो स्कोर किया वो कितना है, 4। क्योंकि लास्ट लाइन देखिए हमसे ये पूछा गया है पद्मा ने कितना स्कोर किया था, ये नहीं कि पूछा, ये तो ये कहा गया है कितने मार्क्स और स्कोर करती तो 100% हो जाता, और अब पूछा है कि पद्मा ने कितना स्कोर किया है। तो पॉइंट समझना, टोटल मार्क्स क्यूए सेक्शन में 7 यूनिट है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, जिसमें से 3 मार्क्स और आते तो उसके 100% यानी 7 के 7 हो जाते। तो अब कितने आए होंगे जो 7 से कम है, 3 मार्क्स और चाहिए, तो इसका मतलब 7 बनाने के लिए 3 चाहिए, तो जाहिर सी बात है इससे पहले 4 आए हैं, यानी उसने स्कोर क्यूए में 4 यूनिट किया, ठीक है। अब क्यूए में ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स है 7 यूनिट, और 7 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू किसके,
280 के, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 40, और उसने जो स्कोर किया है वो कितना है 4 यूनिट। तो उसने जो स्कोर किया है, मैं यहाँ पे स्कोर वाले मार्क्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो क्यूए सेक्शन में कितना स्कोर किया 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 160, यानी क्यूए में उसने जो स्कोर किया है ना 280 में से वो कितना किया है 160। सेकेंड हमारे पास देखिए क्या है, सेकेंड सेक्शन इज डीआई। डीआई में कितना और चाहिए था 12.5, 12.5% की फ्रिक्शन इज 1/8। 1/8 क्या डिफाइन करती है कि अगर टोटल मार्क्स डीआई में 8 है, उसको 1 और आते तो टोटल 8 बन जाते, यानी आए कितने, उसने स्कोर कितना किया है 7, उसने स्कोर कितना किया है 7। अब अगर हम देखें डीआई में 8 यूनिट इज इक्वल टू 320, 1 यूनिट की वैल्यू सिमिलर 40, तो 7 यूनिट की वैल्यू जो उसने स्कोर किया है वो कितना होगा, तो 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास 280, 7 यूनिट इज इक्वल टू 280। ये बात क्लियर है। एंड अब बात करते हैं वीएआरसी, ठीक है। वीएआरसी में कितना 16.66%, जिसकी फ्रिक्शन कितनी होती है 1/6। 1/6 क्या डिफाइन करती है कि वीएआरसी में अगर टोटल मार्क्स 6 है, यहाँ पे देखिए रेशियो डिफरेंट आ रहा है, वीआरसी में ऑलरेडी कितना है 9, तो अब ये 6 यूनिट की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है 360 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 होगी इस केस में। अब तक 40 सेम चल रहा था जो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू थी, क्योंकि वैल्यू क्या थी, ये भी 7 ये भी 8 और इसका बेस भी 7 और 8 था, इसलिए ये सेम थी, पर यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है। तो यानी वहां पर 1 यूनिट किसको डिफाइन करेगा, 6 यूनिट इज इक्वल टू 360, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 60। 1 यूनिट मार्क्स और आते तो टोटल 6 हो जाते हैं, तो यानी उसने स्कोर कितना किया है बेटा, तो उसने जो स्कोर किया था ना वो 5 यूनिट किया, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 60 बोला मैंने, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 300। तो ये पद्मा ने स्कोर किया है हर तीनों सेक्शन में। क्यूए में कितना आया उसका 280 में से 160, डीआई में 280 एंड वीएआरसी में 300। इनका सम कर दीजिए, टोटल मार्क्स से तो पूछे पद्मा ने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0, ठीक है। एंड 8 और 6 इज 14 का 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 1 and 2 is 3, 3 and 3 is 6, 6 और 1 is 7, 740 मार्क्स पद्मा ने स्कोर किया। आंसर इज 740 जो हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है। पद्मा ने कितना स्कोर किया है इस एग्जाम में 740 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है, आउट ऑफ द 960, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए क्वेश्चन के साथ।